हेलो बच्चों, मैं सीधा मेरी रेखा सीधी इस मंत्र को ध्यान में रखकर आपने जो होमवर्क किया है वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है, परंतु उसमें कुछ और अच्छा हो सकता है। उसको एक बार मैं लिख देती हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं धीरे धीरे लिखूंगी, हाथ किस दिशा में जा रहा है और कितनी गोलाई आ रही है वह सब आप देखेंगे और उसे बार बार लिखेंगे। हाँ, इस बार होमवर्क शब्दों में नहीं दूंगी क्योंकि उसमें थोड़ी बोरियत रहती है गद्य को लिखने में। छोटे छोटे पद्य की पंक्तियां देंगे ताकि आपको वह याद हो जाए। कल आप उनको किसी निबंध में प्रयोग कर सकें, किसी भाषण में प्रयोग कर सकें, क्योंकि कविता एक ऐसी विधा है जो मन के भावों को उजागर करती है। इसी बहाने आपकी कविता की विधा भी परिपक्व हो जाएगी। तो आगे से होमवर्क पद्य में दिया करेंगे। वैसे तो हम लिखें और सामने वाले को समझ आ जाए, इतनी सी ही लेखन की आवश्यकता होती है, परंतु किसी परीक्षा में या असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं, वह अगर सुंदर लेख में दिए हों तो हमारे को जो मान सम्मान मिलता है या जो अंक मिलते हैं वह हमारी एक विशेष उपलब्धि रहती है। इसीलिए लेखन हमेशा साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। मुझे याद है जब हम टीचर सीबीएसई की मार्किंग के लिए अलग अलग स्कूल से आते हैं तो वहाँ कोई अध्यापक किसी की कॉपी जांच रहा होता है तो किसी को जानता नहीं और एकदम से कह उठता है, अरे, और ये हमने बहुत सुना, अरे कॉपी तो अच्छी आ गई। इसका अर्थ है कि राइटिंग बहुत सुंदर है। और इतने में कोई बोलता है, अरे मेरा पेपर तो गंदा आ गया, तो उसका अर्थ है कि राइटिंग बहुत गंदी है। इसीलिए आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं, आप एसी कूलर में बैठकर अपनी हैंडराइटिंग को बहुत सुंदर बनाएं और एक फाइल बना लें जिसमें अपना डेट वाइज होमवर्क रखें। मेरा दावा है जब तक आपके विद्यालय खुलेंगे तब तक आप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के साथ जाएंगे। और हैंडराइटिंग करते हुए इस मंत्र को ज़रूर याद रखें, मैं सीधा मेरी रेखा सीधी। प्यारे बच्चों, हमने वीडियो देखी, उसमें कुछ बातें सीखी। शिरोरेखा, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, दाएं मुंह खुलने वाला गोला, बाएं मुंह खुलने वाला गोला, पूर्ण गोला, इन सभी का अभ्यास किया और उसके बाद एक मंत्र सीखा, मैं सीधा मेरी रेखा सीधी, मैं सीधा मेरी रेखा सीधी। और इस आधार पर कुछ शब्द हमें गृह कार्य में दिए गए थे, उनको हमने लिखा और भेजा और कितने सुंदर ढंग से लिखे। अभी बहुत सुंदर नहीं हुए हैं पर धीरे धीरे वो हो जाएंगे। तो हमारा गृह कार्य था, अभी भी जब इसको करेंगे तो उन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि गमला लिखना है तो उसमें जितनी सीधे रेखाएं आई हैं उनको ठीक ढंग से लिखेंगे। गाजर, उसमें जहाँ गोलाई आई है, या गोरखनाथ। अभी मैं आगे आपको वर्ण कैसे बनाने हैं, उनकी मात्राएं कैसे लगानी है वो धीरे धीरे बताएंगे। गीतू, गजानन, म से महाराज, मार्गदर्शन, माता, मोरनी, और ममता। खड़ी रेखा खींचें, जो लंबाई है वो इन दो लाइनों के बीच के आधी की होनी चाहिए और सारी लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। भ्राता। अब ये सारे भ वर्ण से लिखेंगे और भ के ऊपर के गोले को ध्यान में रखेंगे। भाई, भारत, भजन।
पिता में ऊपर से खड़ी रेखा खींचकर फिर नीचे गुलाई करेंगे। प्रभु, पुण्य, परमात्मा, प्रभात। षटकर्म, षटकोण, षड्यंत्र, षष्ठी, विशेष। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अब आपको होमवर्क गद्य में या शब्दों में नहीं देंगे, वो कविता की पंक्तियों में देंगे ताकि आप अपनी कविता की विधा को भी परिपक्व कर सकें। तो लिखिए कविता। मत हारना तू कभी कोशिश करने से। तो बच्चे लिखेंगे, मत हारना तू कभी कोशिश करने से। मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़े पर्वत को भी तू हिला जाएगा। बड़े से बड़े पर्वत को तू हिला जाएगा। वास्तव में बच्चों, आप में ये क्षमता है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आए आप उसे पूरा कर सकते हैं। केवल मन में वह लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प होना चाहिए और आप अवश्य उसे पूरा कर देंगे। मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़े पर्वत को भी तू हिला जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा। सब्र रख कर मेहनत करता जा। सब्र रख कर मेहनत करता जा। एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। थोड़े से संतोष करने की बात होती है कि हम मेहनत करें और थोड़े से समय को स्थान दें तो हमें इसकी मेहनत का फल अवश्य मिल जाता है। मत हारना तू कभी कोशिश करने से, बड़े से बड़े पर्वत को भी तू हिला जाएगा। सब्र रख कर मेहनत करता जा। एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। पांव जमीन पर और ख्वाब आसमान के रखना। पांव जमीन पर और ख्वाब आसमान के रखना। बदल देना किस्मत अपनी, सफलता का स्वाद मेहनत से चखना। क्या? पांव जमीन पर और ख्वाब आसमान के रखना। बदल देना किस्मत अपनी, सफलता का स्वाद मेहनत से चखना। सफलता का स्वाद मेहनत से चखना। पांव जमीन पर और ख्वाब आसमान के रखना। बदल देना किस्मत अपनी, सफलता का स्वाद मेहनत से चखना। मेहनत आपने शुरू कर दी है, प्रयासरत रहिए, अभ्यास करते रहिए और बहुत जल्द आप अपनी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ होंगे। और फिर बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।